जिस कश्मीरियत के लिए कश्मीर को जाना जाता रहा है, उस पर धब्बा लगाने की, बट्टा लगाने की कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से। आपका रिएक्शन? देखिए सर, मेरा थोड़ा सा इसके बारे में सोचना अलग से है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान ओरिजिन भारत के खिलाफ जो कश्मीर जिहाद है, ये दुनिया की उस जिहादी कॉन्फ्लिक्ट का हिमालयन हिस्सा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से गुजरता है। तो पिछले कई बरसों में 90 के दशक के साथ जब आप कंपेयर करते हैं, तब से आज तक फर्क आपको इसलिए लगता है कि जिहाद भी एक एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। एक जिहाद एक हाइब्रिड वॉर बन गई है। आपने अभी बोला कि अभी ग्रुप्स में लोग मारने के लिए नहीं निकलते, क्योंकि वहां पे सुरक्षा के पुख्ता ग्रिड बना हुआ, पुख्ता बंदोबस्त है। इसलिए हाइब्रिड वॉर के अंतर्गत वो लोग अकेले या दो करके टू व्हीलर पे पैदल करके हमला करते हैं। और दूसरी बात ये, अभी AK-47 राइफल लेके नहीं चलते, क्योंकि AK-47 राइफल्स को स्मगल करना है लोग के इस तरफ मुश्किल है, क्योंकि वहां पे भी सुरक्षा के हमारे जैसे आर्मी के डिफेंस के बंदोबस्त पुख्ता है। इसलिए ड्रोन के द्वारा या घुसपैठ के द्वारा। किस चीज पर नजरिया आपका अलग है? आपने कहा मेरा नजरिया थोड़ा अलग है, किस बात पर नजरिया आपका अलग है? आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भारत के आगे चुनौती क्या है, तो उसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप इसको इस मुसीबत से लड़ नहीं पाएंगे। कश्मीर जहाज सिर्फ ये नहीं है कि आपको वहां पे उनकी ज्योग्राफी चाहिए। कश्मीर जहाज ये है गजवाए हिंद की लड़ाई, जो पाकिस्तान ने 1947 में जब विभाजन हुआ था उसके बाद ही शुरू किया था। पहला जंग तो पाकिस्तान ने, जब हम सुधर भी नहीं रहे थे, अभी बैठ भी नहीं रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पे हमला किया। वो जो हिंदुस्तान को कट करके हिंदुस्तान को 1000 साल की जंग करने का जो उनका इरादा है, वो खत्म नहीं हुआ। वो तो आम बोलते हैं। आप इमरान खान से पहले जो नवाज शरीफ थे, वो कहते थे कि कश्मीर हमारे पाकिस्तान की शाहरग है। ठीक है, तो उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स तो मैं मानता हूं, वो करते हैं, लेकिन वो हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे, हिंदुस्तान से नफरत करेंगे, हिंदुओं से नफरत करते हैं, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। और कश्मीर के अंदर उनके बहुत स्टूजेस हैं, उनके पाले हुए टटपुंजी है। हुर्रियत जैसी चीज है जो पाकिस्तान की एजेंट थी कश्मीर के अंदर। सैयद सलाहुद्दीन। तो आप क्या कह रहे हैं कि हम क्या वस्तु स्थिति को नजरअंदाज करके एक मेक बिलीव वर्ल्ड में जी रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूं, जो हम अभी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे लाल चौक पे हमने तिरंगा चढ़ाया और हमने वहां पे जन्माष्टमी का जुलूस निकाला, तो सब कश्मीर में ठीक है। आप ये मत भूलिए, 32 साल पहले कश्मीर के मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार। इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। प्रेम शुक्ला जी, विंडो ड्रेसिंग की गई है। आज तक आपने कितने लोगों को? ललित अंबरदार, इसका जवाब यहीं ले लेता हूं, वरना खो जाएगा ये पॉइंट। प्रेम शुक्ला जी। नहीं, अच्छा प्रश्न है। देखिए, ललित अंबरदार जी जब 90 से तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत सुधार है, व्यापक सुधार है। और स्वयं ललित अंबरदार जी ने कहा कि वहाँ हथियारों की स्मगलिंग कर पाना, बड़े ग्रुप बना पाना आतंकवादियों के लिए संभव नहीं है। यानी वहाँ सुरक्षा के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। अब लेकिन ये तो सत्य है, सबके सामने है कि हमारे लोगों को अब भी आतंकवादी मारने में कामयाब हो रहे हैं। तो आतंकवादी, जब तक आतंकवाद का समूल नाश नहीं होता, तब तक हमारी आतंकवाद से लड़ाई जारी है। उस लड़ाई में हम 10 आतंकवादी मार रहे हैं, वो हमारे 2 लोगों को भी मारकर जा रहे हैं, तो हमारे तो निर्दोष नागरिक जा रहे हैं, हमारे तो सुरक्षा बल जा रहे हैं। लेकिन हम जो जिसको मार रहे हैं, वो दुष्ट तत्वों को, आतंकवादी तत्वों का सफाया कर रहे हैं। अंततः हमको आतंकवादी तत्वों के सफाया करने में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन लड़ाई लंबी है। अब उस लड़ाई के दौरान जो खतरे हैं, वो ललित अंबरदार जी उसकी तरफ रेखांकन कर रहे हैं, और रेखांकन होना भी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।